नमस्कार सज्जनों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पितृपक्ष के बारे में, कौन सी तिथि को किस दिन किस तिथि की श्राद्ध करनी है और इसके बारे में आप लोगों के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि पितृपक्ष क्या होता है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में जो पूरे साल में हिंदू दैनिक कैलेंडर में जो आश्विन का मास है, जिसे हम कार का महीना कहते हैं, अपना आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें जो आश्विन का प्रथम पक्ष है, जिसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, ये पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। और आश्विन के मास में चलने वाला यह पितृपक्ष ये भादों की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से ही प्रारंभ हो जाता है और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक चलता है। इस प्रकार से वैसे देखें अगर, तो ये 16 दिन का धार्मिक अनुष्ठान एक प्रकार से है, जिसमें मुख्य रूप से पितरों की शांति के लिए और उनकी सद्गति के लिए पितृ तर्पण, पितरों के लिए पिंडदान, श्राद्ध आदि का विधान किया गया है, जिसके माध्यम से पितरों को तुष्ट करने का प्रयास किया जाता है, संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। ऐसी शास्त्रीय मान्यता है कि इस पितृपक्ष के समय दिव्यलोक से हमारे पूर्वज इस पृथ्वी पर आते हैं और हमारी श्रद्धा और भावना के अनुसार जो हम उनको समर्पित करते हैं, उसको वो बड़े भाव से ग्रहण करते हैं और संतुष्ट होने पर अपने परिवार के जनों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार में सुख शांति, समृद्धि और उन्नति का रास्ता प्रशस्त होता है। उन्नति के मार्ग पर परिवार आगे बढ़ता है और इसी उद्देश्य से इन धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न किया जाता है। तो इस प्रकार से इस बार का 2025 का जो पितृपक्ष का प्रारंभ है, वो 7 सितंबर भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर और ये 21 सितंबर दिन रविवार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक ये कार्यक्रम चलेगा। आगे जो आश्विन मास का शुक्ल पक्ष है, उसमें हम लोग सनातनी पराम्बा भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, नवरात्र का व्रत करते हैं, दशहरे का पावन पर्व मनाते हैं। इन समस्त दृष्टिकोण से ये महीना बहुत खास होता है। तो आइए जानते हैं किस दिनांक को किस तिथि की श्राद्ध करनी होगी। ठीक है, तो इसमें 7 सितंबर दिन रविवार को पूर्णिमा की श्राद्ध होती है। ऐसा कहा जाता है कि परिवार में जिस तिथि में किसी पूर्वज की, किसी पितर की मृत्यु होती है, उसी तिथि पर उसका श्राद्ध किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो तिथियां हैं वो 16 तिथियां हैं।
प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष होता है तो फिर चतुर्दशी के बाद अमावस्या आता है और शुक्ल पक्ष होता है तो चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा आती है, पूर्णमासी कहते हैं जिसे। तो जिसकी मृत्यु पूर्णमासी को हुई है उसके श्राद्ध का कर्म पूर्णमासी के दिन करना चाहिए। जिसकी मृत्यु प्रतिपदा को हुई है उनकी श्राद्ध प्रतिपदा को करनी चाहिए। जिनकी मृत्यु द्वितीया को हुई है उनकी श्राद्ध द्वितीया के तिथि पे करनी चाहिए। तृतीया को जिसकी मृत्यु हुई है उसकी श्राद्ध तृतीया को। जिसकी मृत्यु चतुर्थी को हुई है उसकी श्राद्ध चतुर्थी को करनी चाहिए। जिसकी मृत्यु पंचमी को हुई है उसकी श्राद्ध पंचमी तिथि में करनी चाहिए। जिसकी मृत्यु षष्ठी में हुई है उसकी श्राद्ध षष्ठी को करनी चाहिए। जिसकी मृत्यु सप्तमी में हुई उसकी श्राद्ध सप्तमी में करनी चाहिए। जिसकी श्राद्ध अष्टमी में हुई है जिसकी मृत्यु अष्टमी में हुई है उसकी श्राद्ध अष्टमी को करनी चाहिए। इस प्रकार जिसकी मृत्यु नवमी में हुई है उसकी श्राद्ध नवमी को। जिसकी मृत्यु दसवीं को हुई उसकी श्राद्ध दसवीं को। जिसकी मृत्यु एकादशी को हुई इसकी श्राद्ध एकादशी को करनी चाहिए। जिसकी मृत्यु द्वादशी में हुई है उसकी श्राद्ध द्वादशी को करना चाहिए। जिसकी मृत्यु त्रयोदशी में हुई है उसकी श्राद्ध त्रयोदशी में करना चाहिए। जिसकी मृत्यु चतुर्दशी को हुई है उसकी श्राद्ध चतुर्दशी को करनी चाहिए। जिसकी मृत्यु अमावस्या को हुई है उसकी श्राद्ध अमावस्या को करनी चाहिए। अधिकतर हमारे यहाँ लोग जो है ये अब वर्तमान में सोचने लगे हैं कि अंग्रेजी महीने में जिस तरीके से देखते हैं कि अंग्रेजी महीने में इस तिथि को इस तारीख को अंग्रेजी महीने में उनकी मृत्यु हुई है सोचते हैं उस तारीख को करें, तो ये कदापि नहीं सोचना चाहिए। हमारे यहाँ जो कर्मानुष्ठान होते हैं धर्मानुष्ठान होते हैं वह हिंदू कैलेंडर की तिथियों के अनुसार चलते हैं। तो हमें इसमें श्राद्ध के लिए तिथि लेना है, तारीख नहीं लेना है, तिथि के अनुसार हमको चलना है। और जिन माताओं की जो मातृ पूर्वज हैं जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है, पता नहीं है, उनकी श्राद्ध मुख्य रूप से मातृनवमी को करनी चाहिए। और पुरुष वर्ग में जिसकी मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है उन सभी लोगों की श्राद्ध हमको सर्वपित्र अमावस्या पर करनी चाहिए। अमावस्या अंतिम दिवस होता है पितृपक्ष का, जिसमें सभी भूले बिसरे ज्ञात अज्ञात जितने भी पितर हमारे होते हैं उन सब के लिए श्राद्ध का काम सर्वपित्र अमावस्या के दिन करना चाहिए। श्राद्ध का कर्म बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही भावना के साथ, अंतर्मन से जुड़ करके पितरों को आदर करते हुए उनकी श्राद्ध करना चाहिए। उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी पुष्टि के लिए ब्राह्मण का भोजन है, दान है, तर्पण है, पिंड देना है, ये सारे कर्म इनके पितृ कार्यों में आते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखकर पितृ के कार्यों को करना चाहिए। और इसमें हम आपको बता दें 7 सितंबर को पूर्णिमा की श्राद्ध है, 8 सितंबर को प्रतिपदा सोमवार पड़ता है, प्रतिपदा की श्राद्ध है, 9 सितंबर को मंगलवार पड़ता है जिसमें द्वितीया तिथि की श्राद्ध करनी है, 9 सितंबर मंगलवार को द्वितीया की श्राद्ध है, 10 सितंबर बुधवार को तृतीया श्राद्ध है, 11 सितंबर गुरुवार को चतुर्थी श्राद्ध है, चतुर्थी तिथि का श्राद्ध करना चाहिए, और 12 सितंबर को शुक्रवार है, इसमें पंचमी की श्राद्ध होनी चाहिए
जिसको भरणी श्राद्ध भी कहा जाता है। 13 सितंबर शनिवार को षष्ठी और सप्तमी, ये दोनों तिथियां, यहाँ पे तिथियों का थोड़ा सा राश है। सोमवार को ही ये 13 तारीख को षष्ठी तिथि है 11:05 तक। इसके बाद सप्तमी लग जाती है, तो इसमें आप षष्ठी और सप्तमी दोनों तिथियों की श्राद्ध कर सकते हैं। इसके बाद 14 सितंबर को रविवार, 14 सितंबर रविवार को सप्तमी 8:41 पर है। इसके बाद अष्टमी लग जाएगी, तो अष्टमी की श्राद्ध 14 सितंबर को, मातृनवमी 15 सितंबर को करनी चाहिए। 15 सितंबर को मातृनवमी की श्राद्ध। इसके बाद 16 सितंबर को मंगलवार को, 16 सितंबर को दशमी की श्राद्ध करनी चाहिए। और ठीक इसी प्रकार से 17 सितंबर बुधवार को एकादशी श्राद्ध है। 18 सितंबर गुरुवार को द्वादशी की श्राद्ध है। 19 सितंबर शुक्रवार को त्रयोदशी की श्राद्ध है। त्रयोदशी ये भी शुक्रवार को 11:47 तक है, लेकिन त्रयोदशी पूरे दिन मानी जाएगी। 20 सितंबर शनिवार को चतुर्दशी की श्राद्ध करनी है। और 21 सितंबर रविवार को सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध करनी चाहिए, जिस दिन हम बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों को खिलाकर और अपने बंधु बांधवों को खिलाकर और पितरों का विसर्जन बड़ी श्रद्धा के साथ हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पितृ विसर्जन का जो कार्य है वो 21 सितंबर रविवार को करना है। और इसमें कहा गया है देव कार्यादि सदा पितृ कार्य विशिष्यते, मतलब इस महीने में पितृ पक्ष में देव कार्य से भी अधिक महत्व जो है पितृ कार्य को दिया गया है। इसलिए पितरों को बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ, बड़े ही आस्था और आदर के साथ पितरों के इन कार्यों को करना चाहिए। और साथ ही अपने जो जीवित माता पिता हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको प्रतिदिन उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, उनका आदर सत्कार करते हुए उनका ध्यान रखना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। हमारे सनातन धर्म हिंदू संस्कृति में पितृ सेवा को देव के समान माना गया है। तो जो जीवित माता पिता हैं, बाबा दादा लोग हैं, उनका बहुत ही सेवा जितना भी बन सके पूर्ण रूप से, जब तक वो जीवित हैं तब तक खूब आदर के साथ उनका सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, ध्यान रखें। और जो दिवंगत पितृ हैं उनके लिए तर्पण, श्राद्ध, दान, पिंडदान आदि के कार्य को संपन्न करना चाहिए। इससे परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। संतति और वंश वृद्धि का भी कार्य ईश्वर की कृपा से उत्तम होता है। परिवार सुख से और समृद्धि की ओर बढ़ता है, प्रगति के मार्ग पर बढ़ता है। तो इसलिए इस कार्य को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और फिर अगले वीडियो में हम कुछ ऐसे तथ्य लेकर आएंगे कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों को भी हम प्रस्तुत करेंगे। ठीक है।